अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। आज के वीलॉग में सबसे अहम पॉइंट है जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ नौजवानों से, पाक फ़ौज के नौजवानों से मिले हैं, तलबा से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के बहावलपुर यूनिवर्सिटी में उनका जो दौरा हुआ है और बहुत से तलबा से मिले हैं और उन्होंने उनकी जो पेशा वराना महारत और जो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और डिफरेंट महारत और ट्रेनिंग्स को जारी रखने का जो प्रोग्राम उन्होंने एक उनको हिम्मत, ताकत और अपने असलाफ का तरीका और इक़्तिदार को संभालते हुए जंगी बुनियादों पे जो जंग के अंदर जो महारत होती है उसको हासिल करने के लिए ट्रेनिंग के कैंप को जारी रखने के लिए और निमटने के लिए जो उन्होंने उनको अज़म का इरादा किया है वो एक बड़ा खैर से गाली वाला है। और बड़ी बात यह है कि जो तलबा से मुलाकात हुई है उनका कहना था कि जो गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुश्त पनाही जो है गैर कानूनी, उसके पीछे जो पुश्त पनाही जो लोग हैं जिनके मकासद जो हैं वो पाकिस्तान को दबाना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एंटी पाकिस्तान जो उनकी पॉलिसीज़ हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना और उनको जो सपोर्ट करते हैं जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो फिर जो दुश्मन अनासिर हैं और उनके जो फिर बयानात आते हैं, फिर कहते हैं ना कि अगर कुत्ते की दुम पे पाँव रखा जाए तो फिर वो भौंकता है। तो अब इनके भी हालात ये हैं कि आर्मी चीफ ने जिस तरफ इशारा किया है ये चाहे आप इसको दहशतगर्दी से जोड़ें जो कि आपको के अंदर मिलेगी, जो कि आपको पुष्ट पनाही जो इंडिया है, रॉ है, अफ़गानिस्तान से जो है वो जत्थे आते हैं और जो ट्रेनिंग्स वहाँ से उनको मिलती हैं और जो टीटीपी और अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं और जो अफ़गानी हैं वो इसकी पुष्टपनाही करते हैं और उनको भरपूर जो है वो मदद मिलती है और तकरीबन $40 करोड़ जो है वो 46 करोड़ पहले से रिपोर्टेड जो हुआ था वो उनको अमदाद की सूरत में मिलती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए। आर्मी चीफ ने अपना इस दबंग मीटिंग में और अपना ये लोगों को एक हिम्मत, ताकत और ये जो एक मोटिवेशन थी वो देते हुए नौजवानों को इस पे कायम रहने के लिए और एक बड़ा अज़म का इरादा किया कि और एक बड़ी अहम बात की कि जब तक इस सरजमीन के लिए माएँ जो हैं वो अपने जवान है कुर्बान करती रहेंगी, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमारी माएँ ऐसी ही हैं जो एक बेटे की शहादत के बाद 10 बेटे कुर्बान करने को, 100 बेटे कुर्बान करने को तरजीह देती हैं। आर्मी चीफ मुसलसल इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए कायम है और हौसला उनका बुलंद है और कौम को भी उनके जज्बात जो हैं वो हमेशा एक ही बात करते हैं, वो ये है कि जो नौजवान हैं जब तक ये पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, जो इनके साथ खड़े हैं, तब तक पाक फ़ौज को कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई नीचा नहीं कर सकता, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उन माओं का भी उन्होंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि उन माओं के ही हौसले हैं, उनके ही जिगड़े हैं, उनका ही दिल है, उनकी ही ये एक बहादुरी है कि वो अपने सपूत जो है वो कौम पे कुर्बान करती हैं और उन शहीदों का खून जो है वो रायगा नहीं जाता। इसलिए जो तलबा से, क्योंकि ये जो तलबा की सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों के जो सर पे जो जादू सहर एक पार्टी के सरबराह ने किया और कौम के अंदर जो है वो एक जहर, एक झूठ, एक क्योस और एक नफरत का जो एलिमेंट उन्होंने सराहत करवा दिया है, उससे निमटने के लिए भी एक बहुत अहम कदम था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुसलसल उठा रहे हैं। और आर्मी चीफ के ये सारे इकदाम कमेंडेबल हैं, हम साथ खड़े हैं, हम आपसे अज़म करते हैं कि पूरे नौजवान हम आपके साथ खड़े हैं और इस फौज को कोई भी किसी किस्म का भी हर तरह से हमारा ताउन, साथ, फाइनेंशियली, मोरली, एथिकली और हमारी जो जानें वो हमेशा हाजिर है पाकिस्तान के लिए। आर्मी चीफ ने जो दबंग ऐलान किया इसमें महारंग, मैं तो अपने तौर पर समझता हूँ कि महारंग बाज बलोच भी इसमें शामिल है, ये मंजूर पश्तीन जैसे लोग भी शामिल हैं, अफ़गानी कोफ्ते भी शामिल हैं जिनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, फिर ये भटकते हैं, फिर ये भोंकते हैं, फिर ये पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, फिर ये हमारे अंदर जो है डिवीज़न का एक शिकार करवाते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान के साथ ये अवाम खड़ी है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ये जो नौजवान खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे, हम लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। और ये जो इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें की हैं हम उनका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम आपका हमेशा साथ देंगे। अब रही बात जनाब अरमगान कत्ल केस में, मुस्तफ़ा कत्ल केस में अरमगान जो कि मुलजिम है और इसको हिरासत में भी लिया हुआ है, एक मुकदमा और ऐड हो गया है जो साहिर हसन वाला एलिमेंट था वो भी अब सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका हुआ है। अब इस शख्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, इतने ज़्यादा मुकदमात और इस शख्स के ऊपर इंक्वायरी करना, FIA वाला भी मामला सारी दुनिया के सामने, IG सिंध ने भी एक मरासला लिख दिया FIA को और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इनके खिलाफ खुल चुका है और उसकी तफसीलात भी जो है वो अब मज़ीद इनके शफात होकर सामने आ जाएंगे। इस शख्स की इतनी भोंडी हरकत है कि इस एज में जाते हुए इसने बाप को छः ऐड किया या किसी तरीके से भी ऐड किया, रिपोर्टेडली जो मामला सारे खुल के सामने आ रहे हैं। भरपूर कोशिश की जा रही है कि ये शख्स को किसी तरीके से फैसिलिटेट कर दिया जाए, लेकिन कानून डटा हुआ है और जो पहले से गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं उनसे निपटने के लिए अब पूरी कानूनी चाराजोई हो रही है और अमरगान को खिलाफ जो है बड़े भरपूर केस हैं। बल्कि जो नया मुकदमा ऐड हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प है, ये है कि वो जो सैफ वकील हैं उनकी तरफ से मुद्दत में इनके खिलाफ
इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा और ऐड कर दिया गया है। वो ये है कि इन्होंने अब इसी वकील को इससे कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ पेश होगे तो तुम्हें फिर जो है वो यहाँ लापता हो जाओगे, तुम्हें उठवा लूँगा, या फिर तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा जो मुस्तफ़ा आमिर का हुआ है रिपोर्टेडली। अब ये इतनी भयानक सूरतें सामने आ रही हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग है, मंशियात है, कत्ल है, और इसमें आपका वो जो कॉल सेंटर का बहाना है, और इतने इतने राज और सर्वर जो हैं वो एक खुफिया जगह लॉकर 5, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही तशवीशनाक है। इसलिए कानून को अब जागना पड़ेगा और ऐसे सारे अनासिर जो छुपे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी होंगी। और जो पाकिस्तान जो इससे बाहर हुआ, इंडिया के एक हौसले को जो है वो ज़रूर यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो मैच हो रहा है, इंडिया ने भरपूर जो है वो पहले देखें, अगर 30 पे जो है 3 आउट है, तो ये नहीं हुआ कि जनाब वो आपके 31 पे 4 आउट हो जाएं और 40 पे जनाब 5 आउट हो जाए पाकिस्तान की तरह। उनका हौसले बुलंद है और वो खेलना जानते हैं, डट के खेलना जानते हैं और बड़ा एग्रेसिवली खेलते हैं। और हुआ यह है कि 30 पे आउट था, लेकिन 100 समथिंग पे 125 पे जाके कहीं जाके चौथा आउट हुआ। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप डटे रहें, खड़े रहें, और आप एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की तरफ भी लेके जाएं तो वो भी उनके भी मोराल बुलंद है और हौसले बुलंद है। लेकिन खैर ये जो मैच है इनमें इनके मोराल को बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी। ये डट के खेलते हैं, चाहे वो हारें या जीतें, लेकिन चूँकि जो चीज़ अच्छी करे चाहे वो दुश्मन भी हो, उससे भी सीखनी चाहिए। वो मोराल उनका बुलंद है, उनकी स्ट्रेटजी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनका खेल, और वो खड़े रहते हैं, डट के खेलते हैं, चाहे उनको पता भी हो कि हार जाना है, लेकिन वो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं। तो ये हमारे लिए भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब बड़े अहम जो है वो इक़दामात उठा रहे हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मोहसिन साहब आप ACC के भी अब इंशाअल्लाह ताला एक आप सदर मुकर्रर हो जाएंगे मुस्तकिल, तो आप मेहरबानी फरमा के जो है नौजवानों को भी चांस दें, और जो इक़दामात हैं और जो हमारी ये एड्स वाला सिलसिला है इनके साथ बंद करें। जो कॉन्ट्रैक्ट हो सिर्फ वो पैसे इनको दें, और इनको ये है क्रिकेट के लिए इनको खेलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं खेलता तो उसको परमानेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दें, उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें और इनको जो है वो इनके वहाँ पहुँचाएँ जहाँ पे इनका ये असल मुकाम है। अब ये इनको मिसालें जो हैं वो आपको देनी पड़ेंगी, और जो हेड कोच है वो भी आपको बदलना पड़ेगा, और जो मुसलसल सिर्फ घर बैठ के खाते हैं वो भी आपको इस चीज़ पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। इस क्रिकेट में बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तजर्बाकार खिलाड़ियों से वसीम अकरम को उसकी खिदमात ले सकते हैं आप, वकार यूनुस की ले सकते हैं, शुएब अख्तर की ले सकते हैं खिदमात, आप सिकलैन मुश्ताक को कंसिडर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो खेलें, जो पाकिस्तान के लिए खेलें, सिर्फ हार जीत का मसला नहीं है। मसला यहाँ पे ये है कि वहाँ पे डरते हैं, ये खेल नहीं सकते, ये एग्रेसिव क्या, ये डिफेंस भी जो है वो अपना पूरा सही नहीं कर सकते, और ये एक जगह बाद दीगरे जो है ना इनका आउट होने का सिलसिला जो है वो फिर वो लग जाता है। तो ये आप खुदारा इनको अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएं, स्ट्रेटजीज़ खिलाएं, इनको खिलाना सिखाएं, इनको फेस करना सिखाएं, इनका मोराल बुलंद कराएं, और जो डिवीजन्स का शिकार होते हैं उसको आप पकड़ें। असल बात तो वही है। अब रही बात जनाब ट्रंप वाला मैटर जो है वो जो यूक्रेन पे हावी होने की कोशिश की, और मादनियात की जो डील है वो उन्होंने उनके मुंह पे मार दी है, और वो वैसे ही चला गया है यूक्रेनी सदर। यही मोराल जो है वो हमारा है। ऑफिस का आपको याद होगा आर्मी चीफ का जो बयान है, और DG ISPR ने जो है वो बड़ा मुंह तोड़ अमेरिका को जो है वो इंटरव्यू देते हुए सहाफ़ी को कहा था कि हम फौजी जो है पाकिस्तान फौज गैरतमंद फौज है, अमेरिकी इमदाद के बगैर भी लड़ती है, और हम अपना दिफा करना जानते हैं। अमेरिका के बगैर भी हम अपनी रेड लाइन, उनके खिलाफ भी उनको रेड लाइन जो है वो खींचनी होगी, और इनको वाबत करवाना होगा कि जनाब हम पाकिस्तान फौज गैरतमंद फौज है और अपना भरपूर दिफा करेंगे, और किसी की हमें ज़रूरत नहीं है। यूक्रेनी सदर तो बेचारा बहुत है, हमारे पास तो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है, और हमारे मोराल बुलंद है। हमारे स्टाफ के जो कायदे ज़वाबित हैं, जो तालीमात हैं, वो हमारे साथ है, इक़्तिदार है, हमारी कदरें हैं, हमारी परवरिश है। हम भरपूर लड़ना जानते हैं और अपना दिफा करना जानते हैं, इसलिए हम भरपूर लड़ेंगे और अपना दिफा करेंगे। और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के हम ये कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक हमारे लिए काफ़ी है, और इनके अल्लाह के हजूर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये मुल्क कायम व दायम है, और हम उनके सदक़े जो है वो ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। और जो अभी फिर दोबारा क्रिकेट की तरफ एक ही जुमला होगा कि जिस तरह